कौन है जदयू पार्टी का यह युवा हिंदूवादी विधायक जिसने राजद कोटे से मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से रामायण के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई की बात कही है? आखिर जदयू के इस युवा बागी तेवर वाले विधायक संजीव सिंह की चर्चा हर जगह क्यों हो रही है और इस विधायक ने राजद के जो हिंदू विरोधी मानसिकता के खिलाफ बिगुल फूंका है, क्या उसमें और भी जदयू के विधायक शामिल हो सकते हैं? यह सवाल अब राजनीतिक गलियारों में तैरने लगा है। देखिए, बिहार में रामचरितमानस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इसमें कचरा है जिसे हटाना होगा। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए साफ लहजे में उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक बातों को मैं आशीर्वाद कैसे मान लूं। उन्होंने इस कचरे को हटाने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न पर कहा कि देश चलाने वालों के सामने मैंने अपनी बातें रखी है कि क्या वह रामचरितमानस के कचरे को हटाएंगे। उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा कि राम मनोहर लोहिया ने भी कचरा हटाने को कहा था। मैं लोहिया या अंबेडकर से बड़ा तो नहीं हूं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी वो रामचरितमानस को लेकर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। इसी बीच हालांकि सरकार में शामिल जदयू के विधायक संजीव सिंह ने इस बयान की कड़ी लफ्जों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह बयान करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री को कुछ नहीं आता है। उन्होंने कहा कि मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं शिक्षा मंत्री, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने ऐसे बयान को चीप पब्लिसिटी वाला बयान बताते हुए कहा कि उन्हें हिंदू धर्म से इतनी ही परेशानी है तो धर्म परिवर्तन कर ले। पहली बार चंद्रशेखर ने जब रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान दिया था तब भी डॉक्टर संजीव ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। यदि वह रामचरितमानस नहीं मानते तो उन्हें दूसरा धर्म इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल डॉक्टर संजीव हैं कौन। डॉक्टर संजीव ने यह भी कहा था कि रामचरितमानस का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू धर्म की बुराई बर्दाश्त के बाहर है। किसी भी हाल में उसका अपमान नहीं सहेंगे। उन्होंने उस वक्त कड़ा जवाब देते हुए कहा था कि जो बयान उन्होंने दिया है उससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी इससे दुखी हैं। रामचरितमानस सनातन से जुड़ा है, संस्कार के बारे में कहता है। ये ग्रंथ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। डॉक्टर संजीव ने कहा था कि इस ग्रंथ के बारे में ये सब बोलना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ऐसे में हर जगह डॉक्टर संजीव की चर्चा होने लगी है। चलिए थोड़ा आपको हम डॉक्टर संजीव का बैकग्राउंड बता देते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार ने जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम अस्पताल मुंबई से एमबीबीएस किया है। उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो बॉल्स ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई है। वे क्रिकेट एसोसिएशन खगड़िया के अध्यक्ष भी हैं। 40 वर्षीय संजीव कुमार ने 2020 में खगड़िया के परबत्ता सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए थे। डॉक्टर संजीव कुमार की कुल घोषित संपत्ति 19 करोड़ 90 लाख रुपए की है। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा किया था। संजीव कुमार ने बिहार में शराबबंदी को फेल बताया था। उन्होंने शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो फुल प्रूफ है, लेकिन इसका जो कार्यान्वयन है वो सवालों के घेरे में है। पुलिस और माफियाओं के अवैध गठजोड़ के कारण बड़ी संख्या में ट्रकों से शराब की खेप आ रही है। राज्य में हर जगह शराब उपलब्ध है। आगे आपको बता देते हैं कि डॉक्टर संजीव अक्टूबर 2022 में अमेरिकी दौरा पर गए हुए थे। उन्होंने वहां सरकार के विकास कार्यों की चर्चा भी की थी। वहां पर उनका सम्मान किया गया था। उन्होंने वहां से लौटने के बाद जानकारी दी थी कि केपी सिंह अध्यक्ष हॉलटेक इंटरनेशनल ने बिहार में उद्योग लगाने की बात स्वीकार की है। डॉक्टर संजीव को अमेरिका की न्यू जर्सी में सम्मानित किया गया था। लेकिन इन सब से इतर डॉक्टर संजीव का जो चरित्र सामने आ रहा है वो एक हिंदूवादी नेता के तौर पर खुद को बार बार पेश कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ अपनी ही सरकार पर कई विफलताओं पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या डॉक्टर संजीव निकट भविष्य में पलटी मार सकते हैं? क्या डॉक्टर संजीव के साथ और भी जदयू कुनबे में ऐसे कुछ नेता हैं जो नीतीश कुमार की सरकार जब से महागठबंधन में गई है उससे परेशान चल रहे हैं? और क्या निकट भविष्य में वो बीजेपी का दामन
थाम सकते हैं।